दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा जो लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। और देखो, आप लोग ना ऑनलाइन भी टिकट बुक करते होंगे और ऑफलाइन काउंटर से भी टिकट बुक कराते होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे दोनों टिकट की बात करेंगे कि दोनों टिकट को कैंसिल करते हैं, वेटिंग टिकट का चार्ज कितना लगेगा, कंफर्म टिकट को कैंसिल करने पे चार्ज कितना कटेगा, कितना देर पहले कैंसिल करने पे कितना चार्ज कटेगा। इन सभी चीजों के ऊपर हम प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तब, आज नहीं तो कल सबको नीड है यात्रा करने के लिए, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप ना करें। उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम बैठ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे फ्यूचर में रेलवे के रिगार्डिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एसी क्लास के टिकट के ऊपर। ये जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए होगा। ऐसा मत समझिए कि सिर्फ मैं ऑनलाइन के लिए बता रहा हूँ, नहीं। ऑनलाइन टिकट आपने बुक किया ई टिकट उसके लिए भी, और आप पीआरएस यानी काउंटर से टिकट बुक करें उसके लिए भी। ठीक है, फर्स्ट एसी क्लास का हम बात करते हैं, कैंसिलेशन चार्ज कितना लगता है। फर्स्ट एसी क्लास में अगर आप ट्रेन, जैसे आपका ट्रेन मान के चलो आज ही है 10 बजे सुबह में, ठीक है, आज ही है 10 बजे सुबह में, और आप अपने ट्रेन की जो टाइमिंग है उससे 48 आवर्स पहले यानी 48 घंटा पहले टिकट को कैंसिल करते हो तो सिर्फ आपका 240 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज कट जाएंगे और बाकी पैसे रिफंड आपके उसी बैंक में क्रेडिट की जाएंगे जिस बैंक से आपने पेमेंट को डेबिट किया था। ऑनलाइन टिकट वाले के लिए बोल रहा हूँ। और जो लोग काउंटर से टिकट बुक कराए होंगे चार्ज तो सेम कटेगा। अब डिपेंड करता है कि आप काउंटर पर टिकट बुकिंग कराते टाइम पेमेंट कैसे किए होंगे, ऑनलाइन पेमेंट किए थे या कैश दिए थे। कैश दिए होंगे तो आपको कैश ही मिलेगा, ऑनलाइन पेमेंट किया होगा तो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, बट इतना चार्ज वहां पे भी कटेंगे 240 प्लस जीएसटी फर्स्ट एसी क्लास के लिए। अब बात करते हैं सेकंड एसी क्लास के लिए। सेकंड एसी क्लास की भी सेम टाइमिंग है, 48 घंटा पहले यात्रा के टाइमिंग से 48 घंटा पहले यानी 48 आवर्स बिफोर आप टिकट को कैंसिल करते हो तो 200 प्लस जीएसटी चार्ज कटेंगे। ये चार्ज आपका ऑनलाइन भी सेम कटेगा और आप काउंटर पे टिकट बुक किए तो वहां भी सेम लगेगा। थर्ड एसी क्लास की बात करें तो यहाँ पे 180 रुपये प्लस जीएसटी 48 घंटे पहले अगर आप टिकट को कैंसिल करते हैं तब। स्लीपर क्लास की बात करें तो 120 रुपये, यहाँ का आपको जीएसटी नहीं देना है, सिर्फ 120 रुपये लगेंगे। जितने भी एसी क्लास है वहां आपको जीएसटी लग रहा है और यहाँ पे नॉन एसी पर जीएसटी नहीं लग रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्लास जो कि 2S बोलते हैं। सेकंड क्लास के अंदर अगर आपने टिकट बुक कराया और 48 आवर्स बिफोर टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको यहाँ पे 60 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे, क्लर्क चार्ज बोलते हैं इसको। 60 रुपये कट जाएंगे, बाकी पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। ये चीज समझ लिया किसके लिए, जो लोग 48 आवर्स पहले टिकट को कैंसिल कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि जो लोग 48 आवर्स के बाद और 12 घंटे से पहले टिकट को कैंसिल करते हैं तो उनको कितना चार्ज यहाँ पे देने पड़ेंगे, कितना चार्ज वहां उनके टिकट से काट लिए जाएंगे। दूसरा जो रूल्स है यहाँ पे, आपका जो ट्रेन की टाइमिंग है उस ट्रेन की टाइमिंग से अगर आप 12 घंटे पहले टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपका यहाँ पे 25% यानी 25% चार्ज कट लिए जाएंगे। ये रूल्स एसी क्लास के लिए भी, यानी फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और 2S सबके लिए सेम है। आपके ट्रेन के टाइमिंग से 12 घंटे पहले टिकट को कैंसिल करते हैं तो 25% डिडक्ट हो जाएगा और बाकी जो पैसे बचेंगे वही रिफंड मिलेंगे। एंड थर्ड जो रूल्स है, अगर आपका जो ट्रेन की टाइमिंग है उस ट्रेन की टाइमिंग से 4 घंटे पहले अगर आप टिकट को कैंसिल करते हो तो यहाँ पे सीधा आपका 50% डिडक्ट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बाकी पैसे रिफंड मिल जाएंगे, यानी सीधा 50% कट जाएगा और बाकी पैसे रिफंड मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सीधा थर्ड रूल्स के बारे में। थर्ड रूल्स में ऐसा मेंशन किया गया है आईआरसीटीसी के रूल्स के अंदर कि अगर आपका टिकट जो ट्रेन की टाइमिंग है उस ट्रेन की टाइमिंग से 4 घंटे पहले टिकट को कैंसिल करते हो तो सीधा 50% माइनस हो जाएगा। यानी आपके पास स्लीपर क्लास का हो, एसी हो, सेकंड एसी हो, थर्ड एसी हो या 2S हो, सीधा 50% माइनस, बाकी पैसे रिफंड मिलेंगे अगर आप 4 घंटे पहले टिकट को कैंसिल करते हैं तब। फोर्थ रूल ये है कि आप ट्रेन की टाइमिंग है, जिस ट्रेन का आपका चार्ट बन गया उसके बाद आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे सीधा लिखा गया है कि कोई रिफंड नहीं मिलेगा, चाहे आपका कोई भी क्लास का टिकट ही क्यों ना हो। अभी तक आपने देखा सिर्फ कंफर्म टिकट के रूल्स के बारे में कि कंफर्म टिकट पे इतने सारे चार्ज लग रहे हैं, कौन कौन से क्लास के ऊपर कितना चार्ज लग रहा है, मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर किया। अब बात करते हैं आरएसी टिकट और वेटिंग टिकट के ऊपर। ये भी दोनों टिकट ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो ये मायने नहीं रखता, दोनों का सेम रूल्स काम करेगा, काउंटर का भी और ऑनलाइन भी। देखो यहाँ पे अगर आपका मान के चलो वेटिंग का टिकट है, ऑनलाइन वेटिंग टिकट हो सकता है, काउंटर का वेटिंग टिकट हो सकता है। तो काउंटर का वेटिंग टिकट होगा तो आप ट्रेवल करना चाहे तो कर सकते हो, नो डाउट। बट अगर आपके पास ऑनलाइन का वेटिंग टिकट है और चार्ट बन गया उसके बाद आप कैंसिल करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चार्ट बनने के बाद यहाँ पे जो रूल्स है ना,
ट्रेन का डिपार्चर टाइम से 30 मिनट्स पहले भी आप टिकट को कैंसिल कर सकते हो। वेटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि चार्ट बनने के बाद अगर आपका टिकट वेटिंग रह जाता है तो कैंसिल करने की जरूरत है ही नहीं, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और रिफंड भी आपको मिल जाएंगे। वेटिंग टिकट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहो तो ट्रेन के डिपार्चर टाइम जो है ना, उस टाइम से 30 मिनट्स पहले भी कैंसिल कर सकते हो खुद से। लेकिन जैसे 30 मिनट्स और मतलब अबव जाता है तो फिर आप टिकट को कैंसिल करोगे तो रिफंड नहीं मिलेगा। बट चार्ट बनने के बाद वेटिंग है तो आपको कैंसिल करने की मैनुअली जरूरत नहीं है, आपको खुद वो टिकट कैंसिल करके रिफंड दे देगा ऑटोमेटिकली। सेम यही रूल्स आरएसी टिकट के ऊपर भी अप्लाई होता है, लेकिन आरएसी टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होता है क्योंकि आरएसी टिकट एक कंफर्म टिकट माना जाता है। आप उस पर ट्रेवल कर सकते हो क्योंकि आपको वहां पे हाफ सीट मिल रहा है, तो आप उस पर ट्रेवल करने के बिल्कुल एलिजिबल हो। आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रेवल नहीं करना है तो आप डिपार्चर टाइम से 30 मिनट्स पहले टिकट को कैंसिल कर सकते हो। 30 मिनट्स जैसे अब हो जाता है तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेंगे। चार्ट बनने के बाद आप टिकट को कैंसिल कर सकते हो। 60 रुपए चार्ज कट जाएंगे, बाकी पैसे आपको रिफंड मिल जाएंगे अगर स्लीपर क्लास का होगा तब। एसी क्लास का होगा तो 60 रुपए प्लस जीएसटी उसमें कटेगा और बाकी पैसे आपको रिफंड मिल जाएंगे। हम बात करते हैं तत्काल टिकट के रिफंड के बारे में। तत्काल टिकट पे कोई भी रिफंड नहीं मिलता है। तत्काल टिकट अगर आपने बुक किया, कंफर्म टिकट है और आप उसको कैंसिल करोगे, चाहे आप 1 घंटे पहले करो, 4 घंटे पहले करो, 12 घंटे पहले करो, कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। चाहे आप कितना देर पहले करो, कंफर्म टिकट होगा तब। वेटिंग टिकट होगा, कैंसिल करोगे तो रिफंड मिलेगा क्योंकि वहां पे भी सिर्फ 60 रुपए ही कटेंगे और स्लीपर क्लास का हुआ तब। एसी क्लास का हुआ 60 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज कटेंगे, बाकी पैसे रिफंड मिल जाएंगे। एंड एक और इसमें एडिशनल ऑप्शन है कि अगर मान चलो आप टिकट पर ट्रेवल करना चाहते हो और आपका ट्रेन ही लेट है, 3 घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है और आप उस टिकट को कैंसिल करना चाहते हो तो आपको टीडीआर फाइल करना होगा। टीडीआर फाइल करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको सारे पैसे रिफंड मिलते हैं क्योंकि उसमें आपकी गलती नहीं है, वो आईआरसीटीसी की गलती है कि वो ट्रेन को लेट किया हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको टीडीआर फाइल करना चाहिए ताकि आपको सारे पैसे बिल्कुल रिफंड मिल जाए। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कंफर्म टिकट के ऊपर क्या चार्ज लगेगा, वेटिंग टिकट के ऊपर क्या चार्ज लगेगा। फिर भी कोई कंसर्न या कंफ्यूजन रह गई हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।